Good morning, students. I hope you all are doing fine today. We are going to continue with the question answers from the exercise section at the end of our chapter number 10. We have yesterday up till looked at question number 9. हमने question number 9 तक जो questions थे उन्हें देखा था कल. Now we are going to move forward from that. And the next question on our list is question number 10. Okay, so let's go through this. An object 5 centimeter in length is held 25 centimeter away from a converging lens of focal length 10 centimeter. ठीक है, तो यहाँ पर हमें कुछ important चीज़ें हैं जो ध्यान रखनी है. First of all, तो we have an object 5 centimeter in length. That means that is हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, है ना. इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए कन्वर्जिंग लेंस. कितनी दूरी पे इसको रखा है हमने? 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे इसको रखा है. और हमारा लेंस कौन सा है? कन्वर्जिंग लेंस है, जिसकी फोकल लेंथ हमें दे रखी है 10 सेंटीमीटर्स. ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें इस क्वेश्चन में दे रखी है. ड्रॉ द रे डायग्राम एंड फाइंड द पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज फाउंड. हमें इसमें पोजीशन यानी कि वी फाइंड आउट करना है, साइज यानी कि एच आई हमें मिलना चाहिए, एंड नेचर ऑफ द इमेज. ये सब निकालने के बाद हम इमेज का नेचर भी बता सकते हैं. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स लुक एट व्हाट वी हैव बीन गिवन. सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो कि हमें दे रखा है 25 सेंटीमीटर्स. ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम हमेशा नेगेटिव लेते हैं, सो यू की वैल्यू हो गई -25. नेक्स्ट इज ऑब्जेक्ट हाइट विच इज़ 5 सेंटीमीटर्स. ऑब्जेक्ट हाइट हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, सो दैट इज़ 5 सेंटीमीटर्स. फोकल लेंथ, अब इट इज़ ए कन्वर्जिंग लेंस, राइट. कन्वर्जिंग लेंस दैट इज़ कौन सा कन्वर्जिंग लेंस हो जाएगा? ये हो गया कॉन्वेक्स लेंस. और कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ हम लोग कैसे लेते हैं हम लोग पॉजिटिव. तो एफ इज़ इक्वल टू हो गया +10 सेंटीमीटर्स. ऑलराइट. नाउ अब हमारा लेंस फार्मूला है ये हमारा लेंस फार्मूला है 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f, या फिर आप इसको 1/f इज इक्वल टू 1/v - 1/u भी बोल सकते हैं. एंड एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, हम पहले इस फार्मूला को चेंज करेंगे टू सूट अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन, टू एडजस्ट अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन. तो हमारा क्वेश्चन हमसे v पूछ रहा है, राइट. तो हम लोग इसको इस फॉर्मेट में चेंज कर लेंगे. 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u. ना आफ्टर दिस आपको सिर्फ सिंपली इसमें f और u की वैल्यूज़ रखनी है. तो 1/f तो कितना हो गया 10 प्लस 1/u कितना हो जाएगा -25. सो साइन चेंज करके आपके पास सिचुएशन आ जाएगी 1/10 - 1/25. एलसीएम लेकर यू विल गेट दिस वैल्यू 15/250. एंड अगर आप इसको सॉल्व करते हो, यानी कि अगर आप इसका इन्वर्स सॉल्व करोगे, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 16.66 सेंटीमीटर्स. ओके, सो ये हमारे पास पॉजिटिव में आ गया है v. और ऑब्वियसली हम अगर कन्वर्जिंग लेंस या कॉन्वेक्स लेंस की बात करेंगे तो v हमारे पास पॉजिटिव में ही आने वाला है. ओके, सो दिस वाज द वन पार्ट और वन पोर्शन ऑफ दिस क्वेश्चन which was finding out the position of the object. वो हमने इसमें फाइंड आउट कर लिए. 16.66 सेंटीमीटर्स हमारे पास ये वैल्यू आई है. नाउ लेट्स लुक एट द साइज ऑफ द इमेज. नाउ for size of the image we are using this kind of a situation. हमें पता है हमारा मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या है? m इज़ इक्वल टू HI/HO इज़ इक्वल टू V/U. ये हमारा फॉर्मूला है फॉर लेंस मैग्नीफिकेशन, राइट. नाउ हमें हाइट ऑफ इमेज जो है निकालनी है, राइट. एंड हाइट ऑफ इमेज कैलकुलेट करना है. हमारे पास हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, हमारे पास v भी है और हमारे पास u भी है. सो यहाँ से हम ये वाली सिचुएशन क्रिएट कर लेंगे. hi which we need to find out upon 5 which we have already in the question equals to
अब यहाँ पर आप 16.6 सेंटीमीटर्स भी ले सकते हो एज योर वैल्यू। अपॉन यू आपको दे रखा है माइनस का 25, राइट। आफ्टर सॉल्विंग दिस आपके पास एच आई आ जाएगा 3.3 सेंटीमीटर्स नेगेटिव, और जो हाइट ऑफ द इमेज नेगेटिव आ रही है दैट मीन्स आपकी इमेज कैसी है, रियल है और इन्वर्टेड है, ठीक है। सो दिस वाज द बेसिक आपका सॉल्यूशन अबाउट रिगार्डिंग द इमेज हाइट, और इससे पहले हमने निकाला पोजीशन, और इन्हीं दोनों के थ्रू हमने बता दिया इसका नेचर। नेक्स्ट अप इज़ द रे डायग्राम। अब ऑब्वियसली बिफोर गोइंग टू द रे डायग्राम एक चीज़ आपको इसमें आइडेंटिफाई करनी है। हमारे पास वैल्यूज़ है, हमारे पास वी भी है, यू भी है, हमें पता है कि लेंस कौन सा है। तो हमें अगर रे डायग्राम बनाना है तो रे डायग्राम बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले तो एक कॉन्वेक्स लेंस ड्रॉ करेंगे, राइट। प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करेंगे, है ना। उसमें हम लोग पॉइंट आउट करेंगे F1 टू F1, और अदर साइड पे पॉइंट आउट करेंगे F2 टू F2। ये अपना बेसिक प्रोसीजर है जो हम लोग करते हैं लेंस बनाते टाइम। अब इसमें आपका U जो है, U कितना है अपने पास U है 25 सेंटीमीटर्स, और फोकल लेंथ कितनी थी उसकी, व्हाट वाज द फोकल लेंथ ऑफ आवर लेंस, फोकल लेंथ ऑफ आवर लेंस वाज 10 सेंटीमीटर्स, राइट। सो व्हाट यू नीड टू डू इज, जब आप डायग्राम ड्रॉ करोगे तो उसमें जो ऑप्टिकल सेंटर से F1 तक का डिस्टेंस आपको शो करना है 10 सेंटीमीटर्स, F1 से 2F1 तक का डिस्टेंस आपको देन शो करना होगा 20 सेंटीमीटर, सॉरी अगेन 10 सेंटीमीटर्स इन टोटल। फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर टू F1 कितना हो गया, ये 20 सेंटीमीटर्स हो गया, है ना। O से लेकर F1 तक 10, F1 से लेकर 2F1 तक अगेन 10, और टोटल कितना हो गया, O से लेकर 2F1 तक 20 सेंटीमीटर्स। और अगर हमारा U 25 सेंटीमीटर से, दैट मीन्स हमें ऑब्जेक्ट कहाँ रखना पड़ेगा, बियॉन्ड 2F1, राइट, बियॉन्ड 2F1। ओके, रिमेंबर इस चीज़ में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है कि हम इन न्यूमेरिकल्स को यूज़ में लेकर डायग्राम्स कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, तो उसमें आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। सबसे पहली चीज़ हमें पता होना चाहिए हमें किस चीज़ का डायग्राम बनाना है। इज इट अ लेंस, इज इट अ मिरर, विच मिरर वी आर गोइंग टू ड्रॉ और विच लेंस वी आर गोइंग टू ड्रॉ। अब इसमें हमें सबसे पहली चीज़ हमें पता है कन्वर्जिंग लेंस, दैट मीन्स कॉन्वेक्स लेंस हमें ड्रॉ करना है। कॉन्वेक्स लेंस ड्रॉ करने के बाद आपको सिर्फ इसमें वैल्यू शो करनी है, राइट। तो हमने पहली वैल्यू शो कर दी, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर टोटल 20 सेंटीमीटर हो गया, O से लेकर 2F1 तक, बोथ साइड उधर भी O से लेकर 2F2 तक 20 सेंटीमीटर्स हो गया। और हमारा U है वो कितना है, U हमारा है 25 माइनस में, तो बेसिकली हमें बियॉन्ड 2F1 इस ऑब्जेक्ट को रखना पड़ेगा, वो हम शो कर देंगे इस डिस्टेंस को, U की वैल्यू 25 सेंटीमीटर्स। आफ्टर दैट अब आपकी इमेज कहाँ बन रही है, 16.7 सेंटीमीटर्स पॉजिटिव, दैट मीन्स ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस। तो यानी कि आपको ये इमेज कहाँ बनानी पड़ेगी, F2 तक का तो डिस्टेंस कितना हो गया 10, और 2F2 तक का कितना हो गया 20, यानी कि इमेज कहाँ बनेगी F2 और 2F2 के बीच में 16.7 सेंटीमीटर्स आपको शो कर देनी है, 16.6 सेंटीमीटर्स आपको शो कर देनी है। एंड हाइट ऑफ द इमेज भी आप इस तरीके से शो कर सकते हो 5 सेंटीमीटर और 3.3, राइट। अब लेट्स लुक एट द एक्चुअल डायग्राम कि हम इसमें क्या चीज़ देख सकते हैं। ओके, सो बेसिकली दिस इज़ आवर एक्चुअल डायग्राम। इसमें एज यू कैन सी हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ रखा हुआ है, बियॉन्ड 2F1 रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, है ना, बियॉन्ड 2F1 रखा हुआ है बिकॉज 25 सेंटीमीटर्स है। और इमेज कहाँ पर बन रही है, यहाँ पर बिटवीन F2 एंड 2F2, ठीक है। तो डायग्राम्स जब व्हेन यू आर ड्राइंग डायग्राम्स यूजिंग द इंफॉर्मेशन, तो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहली चीज़ स्टेप बाय स्टेप चलना है। सबसे पहली चीज़ ये पता लगाना है क्या हमें किसका डायग्राम बनाना है, विच मिरर और विच लेंस डू वी नीड टू ड्रॉ। उसके बाद आपको वैल्यूज़ लेनी है, एग्जैक्ट वैल्यूज़ आपको कैलकुलेट नहीं मेजर नहीं करनी है स्केल पे, बट उन वैल्यूज़ से आपको आइडिया लगाना है कि V ज़्यादा है या U ज़्यादा है, फोकल लेंथ कितनी है, और उसके हिसाब से U कितना है, V कितना है, ये सारी चीज़ें जस्ट लाइक वी डिड इन दिस क्वेश्चन,
Okay, so now let's move on to our next question. Which is question number 11. Now अब इस क्वेश्चन में देखते हैं, ए कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस. एक कॉन्केव लेंस है जिसकी फोकल लेंथ कितनी है, 15 सेंटीमीटर है, और इमेज का बना रहा है 10 सेंटीमीटर लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे इमेज बना रहा है. हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस. आपको बताना है ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर रखा हुआ है लेंस से. ड्रॉ द रे डायग्राम, और ये भी हमें इसमें शो करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या क्या है. हमारे पास फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर्स और फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस. तो ये 10 सेंटीमीटर हमारे पास क्या है, वी है ना. हाउ फार इज़ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, आपको इसमें यू फाइंड आउट करना है और आपको रे डायग्राम भी बनाना है. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल तो फोकल लेंथ हम लोग इसमें हमारे पास कौन सा कॉनकेव लेंस है, राइट. तो कॉनकेव लेंस में हमारी फोकल लेंथ नेगेटिव हो जाती है बिकॉज बेसिकली इमेज इज बेसिकली क्रिएटेड ऑन द नेगेटिव साइड ऑफ द लेंस, राइट. नेगेटिव क्वाड्रेंट में इमेज बन रही है तो एफ हमारा हो जाएगा -15 सेंटीमीटर, और इमेज भी इसी साइड बन रही है सो वी भी हमारा हो जाएगा -10 सेंटीमीटर्स, राइट. अकॉर्डिंग अब लेंस फार्मूला अगेन यू नो, हमारा लेंस फार्मूला ये है 1/v - 1/u = 1/f. इसको हमें हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है, हमें u फाइंड आउट करना है. सो दैट मीन्स सिचुएशन हो जाएगी कुछ इस तरीके से, 1/u = 1/v - 1/f. नाउ इसको व्हेन यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस, आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा u = -30 सेंटीमीटर्स. सो u = -30 सेंटीमीटर्स यू हैव. अब नाउ अब हमें रे डायग्राम बनाना है, राइट. तो रे डायग्राम के लिए अगेन सबसे पहली चीज़ तो हमें क्या पता होनी चाहिए, इट इज़ ए कॉनकेव लेंस. तो हम पहले कॉनकेव लेंस ड्रॉ कर लेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे, राइट. उस पर हमें जो फोकल लेंथ है कितनी है, 15 सेंटीमीटर. फोकल लेंथ यानी कि F1 और 2F1 हम लोग ड्रॉ कर लेंगे एक साइड, दूसरी साइड F2 and 2F2 ड्रॉ कर लेंगे, और उनके बीच का डिस्टेंस कैसे शो कर देंगे, 15 सेंटीमीटर्स का, क्योंकि फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर्स. और जो हमें U मिला है दैट इज़ 30. तो 15 सेंटीमीटर का अगर फोकल लेंथ है दैट मीन्स 2F1 कितना हो गया, 30 सेंटीमीटर्स. सो दैट मीन्स ऑब्जेक्ट हम लोग कहाँ रख रहे हैं, एट 2F1. ऑब्जेक्ट को आपको शो करना है 2F1 पे हम लोग उस ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं बिकॉज ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमारा कितना आया, 30 सेंटीमीटर्स आया. और जो V है, V आया है 10 सेंटीमीटर्स. दैट मीन्स आपको V की पोजीशन कहाँ रखनी पड़ेगी, बिटवीन O एंड F1. O और F1 के बीच में आपको इमेज को रखना पड़ेगा, जस्ट लाइक इट इज शोन इन दिस डायग्राम. यू कैन सी ऑब्जेक्ट है हमारा 2F1 पे, और जो इमेज है वो हमारी है F1 और O के बीच में, राइट. सो F1 और O के बीच में इमेज है, 2F1 पे हमारा ऑब्जेक्ट है, एंड ये वैल्यूज़ हमें हमारे क्वेश्चन में मिल चुकी थी. इसी को यूज़ में लेकर हमने डायग्राम हमारा ड्रॉ किया है. अगेन आपको ध्यान रखना है वो स्टेप्स क्या है, पहले तो हमें देखना है कौन सा मिरर है, कौन सा लेंस है, उसको ड्रॉ करना है जैसे कि हमारा स्टैंडर्ड है ड्रॉ करने का. एंड आफ्टर दैट यू कैन यूज़ द इन्फॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन एंड वट एवर यू हैव कैलकुलेटेड, उसके हेल्प से हम वैल्यूज़ को या ऑब्जेक्ट और इमेज को प्लेस कर सकते हैं ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एंड मेक अ प्रॉपर डायग्राम. ऑलराइट, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 11 जिसमें हमें पोजीशन फाइंड आउट करनी थी, यू फाइंड आउट करना था ऑब्जेक्ट की पोजीशन, एंड हमें डायग्राम ड्रॉ करना था. लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12. ओके, क्वेश्चन नंबर 12. इसमें we don't need to draw any diagram. Let's see what we have in here. An object is placed at a distance of 10 centimeters. ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ रखा, 10 सेंटीमीटर्स के डिस्टेंस पर रखा, फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, और उसकी फोकल लेंथ कितनी है, 15 सेंटीमीटर कॉन्वेक्स मिरर की.
हमें पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज बताना है, हमें बेसिकली वी बताना है और हमें इमेज का नेचर भी बताना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्वेश्चन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है। ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर्स, राइट। तो यानी कि u हमारे पास हो गया 10 और फोकल लेंथ हमें दे रखी है 15 सेंटीमीटर्स, राइट। ना अब सिचुएशन ये है कि हमें फोकल लेंथ दे रखी है। अब ऑब्वियसली दिस इज़ ए कॉन्वेक्स मिरर, सो कॉन्वेक्स मिरर में हमारे पास क्या सिचुएशन रहती है, दैट जो इमेज है वो बनती है बिहाइंड द मिरर, है ना, ऑन द पॉजिटिव साइड ऑफ द मिरर, पॉजिटिव साइड पे इमेज बनती है। सो फोकल लेंथ हमारी कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव 15 सेंटीमीटर्स, राइट। लेकिन u हमेशा की तरह हम लोग नेगेटिव साइड पे ही रखते हैं, ऑब्जेक्ट हमेशा नेगेटिव साइड पे होता है। सो u हमारा हो जाएगा -10 सेंटीमीटर्स। अब अकॉर्डिंग टू हमारा जो मिरर फार्मूला क्या है, मिरर फार्मूला है ये 1/v + 1/u = 1/f, या फिर आप इसको 1/f = 1/v + 1/u भी लिख सकते हो, दैट्स द सेम थिंग। अगेन हमें इस फार्मूला को चेंज करना होगा, एडजस्ट करना होगा अकॉर्डिंग टू व्हाट आवर क्वेश्चन। सो हमें इसमें निकालना है व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट, वी नीड टू फाइंड आउट v। तो 1/v = 1/f - 1/u, ये सिचुएशन हम इसको लेके आ सकते हैं। आफ्टर डूइंग दिस हमें सिर्फ इसमें वैल्यूज़ प्लेस करनी है। f की वैल्यू हो जाएगी वुड बी -10, राइट, और u की वैल्यू हो जाएगी अब हमें इसमें वैल्यूज़ प्लेस करनी है। तो f की वैल्यू हो जाएगी 15 सेंटीमीटर्स एंड u की वैल्यू हो जाएगी -10 सेंटीमीटर्स। अब आप इसको जब चेंज करेंगे तो LCM निकालने के बाद दिस वुड बी योर आंसर, और इसे सॉल्व करने के बाद हम लोग v = 6 सेंटीमीटर्स लेकर आ सकते हैं। सो 6 सेंटीमीटर्स इज़ अ पॉजिटिव वैल्यू। सो बेसिकली ऑब्वियसली हमें पता है कि कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज बनती है पॉजिटिव साइड में, सो v वुड बी 6 सेंटीमीटर्स ही आने वाला है। तो ये तो हमारे लिए हो गया पोजीशन, v हम लोग इसमें निकाल चुके हैं। नाउ नेचर ऑफ द इमेज आपको बताना है। जब आप इसमें बता चुके हो कि v 6 सेंटीमीटर्स है, नेचर बताने के लिए हमें ये भी पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट की हाइट पॉजिटिव है या नेगेटिव है ना, और ऑब्जेक्ट की हाइट ज़्यादा है या कम है, राइट। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैग्नीफिकेशन निकालना पड़ेगा। तो m = हमारे पास क्या रहता है, -v/u, इज़न्ट इट, ये वैल्यू -v/u। सो v हमारे पास कितना है 6, तो -6/-10, इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो यू विल गेट द आइडिया कि पॉजिटिव वैल्यू हमें मिलने वाली है। मैग्नीफिकेशन शोज दैट द इमेज इज फॉर्म्ड इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, ऑलराइट। तो दिस इज़ द होल सिचुएशन। हमने यहाँ पर हमने यहाँ पर निकाला v, और हमें नेचर भी बताना था इमेज का, जो कि हम लोग मैग्नीफिकेशन के थ्रू बता सकते हैं। तो दैट इज़ वाई हमने मैग्नीफिकेशन कैलकुलेट किया और हमें जो वैल्यू मिली है विच शोज अस कि जो इमेज है वो वर्चुअल है और इरेक्ट है, ऑलराइट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, which is question number 13. Okay, let's go through this. The magnification produced by a plane mirror is +1. What does this mean? Okay, इसके लिए हमें क्या चाहिए। अगर किसी प्लेन मिरर का मैग्नीफिकेशन +1 आ रहा है, या प्लेन मिरर का मैग्नीफिकेशन जो +1 आता है, तो उसका मतलब क्या है। +1 बेसिकली आपको इसमें इन दोनों को एक्सप्लेन करना है, पॉजिटिव और 1, इन दोनों को एक्सप्लेन करना है कि व्हाट डज दिस वैल्यू मीन्स, इसका मतलब क्या है। नाउ यू कैन गिव इट और यू कैन लुक एट इट एट आवर प्रीवियस वीडियोस, जहाँ पर हमने बताया था कि मैग्नीफिकेशन में दो इंडिकेटर्स होते हैं। एक तो कौन सा साइन आ रहा है उस पर, और वैल्यू क्या है। अगर साइन पॉजिटिव आ रहा है दैट मीन्स इमेज कैसी, इरेक्ट है, दैट मीन्स इमेज वर्चुअल भी है ना। एंड वैल्यू अगर 1 आ रही है दैट मीन्स इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज कैसा है, सेम है। So this is the same thing given in the solution, that the magnification, if you look at the bottom of your screens, the magnification produced by a plane mirror is +1. It shows that the image formed by the plane mirror is of the same size. The positive sign shows that the image formed is
वर्चुअल एंड इरेक्ट, राइट। तो इस क्वेश्चन में इतना कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, वी ओनली नीड टू नो और वी ओनली नीड टू शो कि जो +1 है वो क्या शो करता है। ओके, so these were the questions that we are going to look at in today's class. Go through these questions properly and the remaining questions we will do in our next class.